खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मैं शीर नासिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आइए अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने इस मसले पे एक बात करनी है। वो मसला ये है कि जब हम ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करने लगते हैं तो ऐसा होता है कि वो फ़ैसला हमारा जो है कभी ना कभी फ्लॉप हो जाता है। और जब हम कोई भी अपना कोई स्टेप लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अक्सर और बेशतर लोगों के साथ ये होता है कि जो उन्होंने स्टेप लिया होता है, जो कोई उन्होंने फ़ैसला किया होता है, वो क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। लेकिन कलाम मुक़द्दस जो हमें जिस तरीके से चलाता है कि अगर आपने कोई स्टेप लेना है, अगर आपने कोई ज़िंदगी का फ़ैसला करना है, या कोई भी ज़िंदगी का किसी मकसद पर अगर आपने बात करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिर आपके जितने मामलात हैं, जितने फ़ैसले हैं, वो काबिल कबूल होंगे और वो पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। तो मेरे साथ अजीज़ों, आइए हम कलाम मुक़द्दस में से एक आयत को सिर्फ गौर करेंगे और उसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे। तो कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं अजीज़ों, इमसाल की किताब 24वां बाब है और उसकी हम 6ठी आयत को देखते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि तू नेक सलाह लेकर जंग कर सकता है और सलाहकारों की कसरत में सलामती है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है कि जब आप जंग के लिए जाते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि पहले ज़माने में जंग के लिए जाते थे तो वो नबियों से पहले मशवरा करते थे, सारे इकट्ठे बैठ कर उसको मशवरा करके फिर उस चीज़ में काम करते थे। और भी इसके अलावा हमारे लिए भी जो ये पैगाम है वो ये है कि हमने ज़िंदगी में कोई भी किसी भी काम में जब हाथ डालना हो, अपने कोई फ़ैसला करना हो, तो पहले हमने सलाह लेनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप देखें कि सलाहकारों की जब कसरत होती है तो जो मामले हैं वो पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं। कलाम मुक़द्दस एक बात फरमाता है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब दो ज़मीन पर मुत्तफ़िक होंगे और जो ज़मीन पर बांधेंगे वो आसमान पर बंध जाएगा। किसी बात पर दो मुत्तफ़िक होना चाहिए। हम ज़िंदगी में क्या करते हैं, हम अपने ख़्यालों में एक फ़ैसला लेते हैं, उसको करते हैं और फिर कभी वो नाकाम भी हो सकता है और फिर हम उस बात पर बहुत पछताते हैं। तो बेहतरीन जो तरीका होता है कि हमने मशवरा करना है। अगर कोई इंसान मशवरा करने जा रहा है, सबसे पहले उसका काम है कि अपने फैमिली से मशवरा करे। अगर फैमिली के मेंबर जो हैं वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और फ़ौरन हंसी खुशी राज़ी हो जाते हैं, तो आप समझे कि आपका काम टॉप पे चला गया, ठीक है। एक और हम लोग बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला देखते हैं, एक टॉपिक देखते हैं। हम पैदाइश की किताब में जब जाते हैं तो जब बाबुल का बुर्ज बनाया गया था तो उन सब में एका था, ठीक है, उन सब में एका था और वो बाबुल का बुर्ज बना रहे थे। और लेकिन उनमें एक जो गलती थी वो ये थे कि उन्होंने कहा था कि आओ हम अपना नाम पैदा करें। अपना नाम पैदा करने के लिए वो क्या कर रहे थे जी, वो उस बाबुल के बुर्ज को बना रहे थे। तो जब खुदा ने देखा कि ये अपना नाम पैदा करेंगे, फिर उसके बाद उनकी ज़ुबान में तफ़िरका डाला गया, तो वो काम नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर ज़ुबान में तफ़िरका आ जाता है तो वो काम मुकम्मल नहीं होता। लेकिन अगर ज़ुबान में यगानगत आ जाए, अब सलाहकारों से अगर आप सलाह लेंगे, सलाहकारों की जब आपकी कसरत होगी, जब किसी जंग के लिए जाते हैं, जब किसी फ़ैसले के लिए जाते हैं, जब किसी का रिश्ता करने जाते हैं आप, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले मशवरा करें बैठ के। अगर तो मशवरे के दौरान आपके साथ लोग मुत्तफिक हैं तो बिल्कुल ठीक है, और अगर बीच में अगर कोई ना कर रहा है और आपके साथ मुत्तफिक नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि उस मामले में रुकावट पड़ सकती है। ये एक साइन होता है। बड़े बुजुर्गों की एक बात होती है कि जिस काम में ना पड़ जाए वो काम नहीं करते, है ना। ये उनकी ज़िंदगी का एक निचोड़ होता है, जो कि बाइबल मुक़द्दस में तो नहीं लिखा, लेकिन उनका एक तजर्बे से वो इस चीज़ को बयान करते हैं। जैसे पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तजर्बे से हमें मालूम करना है कि खुदा की पसंदीदा मर्ज़ी क्या है। तो तजर्बा ये बताता है कि जिस काम में ना पड़ जाए वो काम नहीं होता, अगर कोई भी बीच में इनकार कर दे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने फैमिली से मशवरा करें, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मशवरा करें, देखें कि वोट ज़्यादा किस तरफ है, ठीक है, फिर आप उस काम में हाथ डालें तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है ये, और इस पर हम अमल करें और कामयाब होते चले जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन।